नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने दोस्तों हैनी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र दोस्तों, लोक प्रशासन और दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर दोस्तों जो अभी तक दोस्तों आरपीएससी द्वारा और दोस्तों यूपीएससी द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम कराए गए उनकी दोस्तों सॉल्यूशन करने की दोस्तों हमने कोशिश की थी दोस्तों आप लोगों के सामने। इससे पहले हम दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, और हमने दोस्तों भारतीय संविधान के भी दोस्तों 40 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों हमने संविधान के दोस्तों सेकंड ग्रेड और दोस्तों आरएस मेंस के हिसाब से दोस्तों लगभग दोस्तों 90% कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों 11 पेपरों का सोल्यूशन किया था दोस्तों सेकंड ग्रेड के। इसके बाद में दोस्तों हमने कहा था कि दोस्तों कि 3 पेपर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों आयोजित हुए हैं दोस्तों, जो लोक प्रशासन के दोस्तों 2013, 2018 और 2022 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हैनी भारत चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरजी आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों आरपीएससी के बहुत ही शानदार पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कराया गया है दोस्तों। तो चले दोस्तों पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2022 का पेपर का सॉल्यूशन का दोस्तों पार्ट 1 दोस्तों अपलोड कर चुके थे दोस्तों, जिसमें हमने दोस्तों 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था दोस्तों। बचे हुए क्वेश्चनों का दोस्तों हम इस पेपर में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों 150 में से दोस्तों करीबन दोस्तों 20 क्वेश्चन दोस्तों साइकोलॉजी के आए थे। इसके अलावा दोस्तों 50-60 क्वेश्चन दोस्तों संविधान के थे, उनको हम दोस्तों संविधान वाले पेपर में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों 60-70 क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के थे। तो चले दोस्तों 41वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारतीय उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो जुडिशरी दोस्तों जो सिस्टम है दोस्तों, तो भारतीय उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सत्यनिष्ठता व नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए, कहने का मतलब है दोस्तों कि भारतीय उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सत्यनिष्ठता व नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों, हमारे दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी अध्यक्षता में दोस्तों, किनकी अध्यक्षता में दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग का गठन करने की बात कही थी दोस्तों, एक प्राधिकरण का दोस्तों गठन करने की बात कही थी, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक परिषद। तो दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के गठन की बात कही थी दोस्तों, लेकिन ऐसा कहा कितने था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में रिपीट होने की संभावना है, सेकंड ग्रेड में तो दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों प्रबल संभावना है दोस्तों कि दोस्तों पुनः क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होगा दोस्तों सेकंड ग्रेड में, चाहे दोस्तों वो आपका दोस्तों कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों। तो भारतीय उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सत्यनिष्ठता व नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किया जाने का दोस्तों सुझाव किसने दिया था दोस्तों, ये सुझाव दिया था दोस्तों सेकंड एआरसी के द्वारा दोस्तों। जो द्वितीय प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग गठित हुआ था दोस्तों वर्ष 2005 में दोस्तों 31 अगस्त की बात आती है। कर्नाटक के दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे दोस्तों वीरप्पा मोइली, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों ये आयोग गठित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि दोस्तों जो भारतीय न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सत्यनिष्ठता और नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का दोस्तों गठन भारत के उपराष्ट्रपति की दोस्तों अध्यक्षता में गठित करने की बात हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 12वें नंबर की दोस्तों रिपोर्ट थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन। क्या है नाम है दोस्तों, नागरिक केंद्रित प्रशासन दोस्तों 12वें नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों सेकंड एआरसी की दोस्तों। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के दौरान दोस्तों 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। एक बार दोस्तों आप लोगों को रिपोर्ट दी गई थी और एक बार दोस्तों क्रम संख्या पूछी गई थी किस नंबर की थी दोस्तों। तो दोस्तों दोनों के पेपरों का सॉल्यूशन हम कर चुके थे दोस्तों। सेकंड ग्रेड के पेपर सॉल्यूशन में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों उन वीडियो के बाद। आप हमारे दोस्तों सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर जरूर जाके देखिए दोस्तों लोक प्रशासन के, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो नागरिक केंद्रित दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों, इसका शीर्षक था दोस्तों अधिशासन का हृदय। तो दोस्तों निम्न में कौन सा सुझाव नहीं दिया गया था दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो नागरिक केंद्रित दोस्तों जो प्रशासन था दोस्तों उसमें दोस्तों कौन सा सुझाव नहीं सुझाया गया था दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। दोस्तों 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा दोस्तों यहाँ पर गलत था दोस्तों, उसको भी हमने दोस्तों यहाँ पर बता दिया और उसको सही कर दिया है। तो दोस्तों प्रशासन के लिए दोस्तों सशक्त विधिक
ढांचा तैयार करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सेकंड एआरसी ने दोस्तों अपने 12वें प्रतिवेदन जिसका नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन, जिसमें दोस्तों प्रशासन के लिए दोस्तों सशक्त विधिक ढांचा मजबूत होना चाहिए, कानून के क्रियान्वयन के लिए दोस्तों मजबूत संरचनात्मक ढांचा तैयार हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों प्रशासन के लिए, किसके लिए दोस्तों, प्रशासन के लिए सशक्त विधिक ढांचा हो, कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक तंत्र विकसित हो दोस्तों, संस्थाओं को जीवंत उत्तरदायित्व, संस्थाओं को जीवंत उत्तरदायी और जवाबदेही बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों प्रशासन के लिए दोस्तों सशक्त विधिक ढांचा हो, कानून के क्रियान्वयन के लिए दोस्तों मजबूत संरचनात्मक तंत्र विकसित हो दोस्तों, संस्थाओं का जीवंत उत्तरदायी और दोस्तों उनको दोस्तों जवाबदेही बनाना चाहिए दोस्तों, शासन की गुणवत्ता का, किसका दोस्तों, शासन की गुणवत्ता का दोस्तों सामाजिक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये कुल दोस्तों इसमें दोस्तों और भी कुछ बहुत सारी दोस्तों बातें जोड़ी गई थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में। चले दोस्तों ये तो दोस्तों जो आपके फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे उनकी हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और जोड़े गए थे जो आपके क्वेश्चन दोस्तों बनने की प्रबल संभावना है और दोस्तों बनेंगे जरूर दोस्तों, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ। दोस्तों द्वितीय दोस्तों जो प्रशासनिक सुधार आयोग था दोस्तों, इसने अपने 12वें प्रतिवेदन जिसका नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन, इसमें दोस्तों लोक सेवा हेतु, किसके लिए दोस्तों, लोक सेवा हेतु दोस्तों सर्वोत्तम मॉडल अपनाए जाने की बात कही थी। कौन सा दोस्तों, सर्वोत्तम दोस्तों जो मॉडल है दोस्तों, सेवोत्तम दोस्तों मॉडल, उसको अपनाने की बात कही थी दोस्तों। ये भी दोस्तों आरपीएससी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है। इसी पेपर में दोस्तों इस क्वेश्चन का हम दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों सेवोत्तम दोस्तों जो मॉडल है ये लोक सेवा से संबंधित है दोस्तों, और दोस्तों इसे दोस्तों 12वीं रिपोर्ट में दोस्तों पेश किया गया था दोस्तों सेकंड एआरसी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सिटीजन चार्टर का निर्माण हो दोस्तों, ऐसा भी इसी में कहा गया था। किसमें दोस्तों, सिटीजन दोस्तों जो चार्टर है दोस्तों नागरिक दोस्तों जो संहिता है उसका दोस्तों निर्माण हो दोस्तों, किसमें कहा गया दोस्तों, इसी रिपोर्ट में कहा गया था 12वीं रिपोर्ट में। तो दोस्तों हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपर और सॉल्यूशनों में भी बात की थी दोस्तों, वहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं रिपोर्ट का नाम क्या था दोस्तों, क्रम संख्या पूछी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों 12वीं रिपोर्ट का नाम है दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन। 13वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट है दोस्तों वो है दोस्तों भारत सरकार का संरचनात्मक ढांचा, भारत सरकार का संरचनात्मक ढांचा। और 14वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट है वो है दोस्तों वित्तीय प्रबंधन। दोस्तों वित्तीय प्रबंधन में आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों कि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी किस रिपोर्ट में दोस्तों विभागों के लिए, किसके लिए दोस्तों, विभागों के लिए दोस्तों एक मुख्य आंतरिक अंकेक्षण, क्या नाम है दोस्तों, चीफ आंतरिक अंकेक्षण के दोस्तों मुख्य आंतरिक अंकेक्षण का पद सर्जित करने की बात कही थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों 14वें नंबर की रिपोर्ट थी जिसका नाम था दोस्तों वित्तीय प्रबंधन। क्या नाम था दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन। दोस्तों वित्तीय दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों ये दोस्तों सेकंड एआरसी की दोस्तों 14वें नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों जिसमें मुख्य आंतरिक अंकेक्षण की बात कही थी। वहीं दोस्तों 15वें नंबर की रिपोर्ट थी दोस्तों राज्य व जिला प्रशासन। तो दोस्तों राज्य और जिला प्रशासन दोस्तों 15वें नंबर की रिपोर्ट थी, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। दोस्तों आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों 2022 में दोस्तों लोक प्रशासन का पेपर हुआ था दोस्तों। जो क्वेश्चन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है उनको हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन वाले दोस्तों पेपर में सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों एक वीडियो अलग से बनाकर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों कितनी शानदार पुस्तक आप लोगों को दी गई दोस्तों, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक दोस्तों पुस्तक किसकी है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों FW रिक्स। दोस्तों हमने दोस्तों पेपर का दोस्तों जब दोस्तों 2000 सेकंड ग्रेड का 2010 का पेपर सॉल्यूशन किया था तब भी दोस्तों 2010 के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, FW रिक्स, क्योंकि इन्होंने दोस्तों पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था दोस्तों। कौन सा दिया था दोस्तों, पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था FW रिक्स ने दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 आप लोगों के सामने दोस्तों पर्यवेक्षण की तकनीक। दोस्तों पर्यवेक्षण की तकनीक के बारे में हमने आप लोगों से दोस्तों शुरुआत में ही दोस्तों वीडियो में बात की थी दोस्तों लोक प्रशासन के में दोस्तों कि दोस्तों तो पर्यवेक्षण की तकनीक में दोस्तों जो विशेषीकरण का दोस्तों जो समर्थन करते हुए, पर्यवेक्षण की तकनीक में विशेषीकरण का दोस्तों समर्थन करते हुए दोस्तों जो FW टेलर थे जिन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों FW टेलर ने दोस्तों, तो उन्होंने दोस्तों जो पर्यवेक्षण की दोस्तों जो तकनीक थी दोस्तों उसमें दोस्तों उसमें विशेषीकरण का समर्थन करते हुए दोस्तों उन्होंने दोस्तों एक विचार दिया था जिसका नाम था दोस्तों फोरमैनशिप। क्या नाम है दोस्तों,
फंक्शनल फोरमैनशिप। दोस्तों फंक्शनल फोरमैनशिप हमने दोस्तों बात की थी दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों एफडब्ल्यू टेलर ने दोस्तों 8 व्यक्तियों को रखा था और उन 8 व्यक्तियों को दोस्तों दो दो भागों में बांटा गया था दोस्तों। 4 व्यक्ति दोस्तों निर्देशात्मक और दोस्तों एक था दोस्तों उत्पादक। ठीक है दोस्तों, इंचार्ज दोस्तों, एक दोस्तों नियोक्ता इंचार्ज, एक था दोस्तों उत्पादक नियोक्ता दोस्तों। तो 4 व्यक्ति थे दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी, 8 व्यक्तियों के नाम। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन बहुत शानदार था, पुराना वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि किसने अपने संगठनात्मक विश्लेषण में, किसने अपने संगठनात्मक दोस्तों विश्लेषण अध्ययन में, तो दोस्तों ऐसा कौन सा विचारक था दोस्तों जिसने दोस्तों जो अपना संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन में दोस्तों व्यवस्था उपागम का, किसका दोस्तों, व्यवस्था उपागम का प्रयोग किया था दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस शानदार क्वेश्चन का दोस्तों हम शानदार सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपरों में दोस्तों, और हमने आप लोगों से दोस्तों बताया भी था दोस्तों कि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, बार बार सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों एक्स्ट्रा नहीं है आप लोगों के लिए दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड दोस्तों जो थे दोस्तों, ये व्यवस्था उपागम से जुड़े हुए थे दोस्तों, किसे दोस्तों, व्यवस्थावादी उपागम से जुड़े हुए थे दोस्तों। और हर्बर्ट साइमन भी दोस्तों व्यवस्था उपागम से जुड़े हुए थे दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि उदासीनता का क्षेत्र। दोस्तों उदासीनता का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों जोन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इंडिफरेंस दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, उदासीनता का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे दोस्तों जोन ऑफ इंडिफरेंस की दोस्तों जो संकल्पना थी दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों जो चेस्टर बर्नार्ड थे दोस्तों, कौन दोस्तों, जो चेस्टर बर्नार्ड थे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये संकल्पना दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों चेस्टर दोस्तों जो बर्नार्ड थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों उदासीनता का दोस्तों जो क्षेत्र दिया दोस्तों, ये संकल्पना दी थी दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों कुछ संकल्पनाएं पूछी जा रही है दोस्तों, कि दोस्तों इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आपको RS मेंस का एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको दोस्तों एग्जामों में दिए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो बात करते हैं दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड ने दोस्तों उदासीनता का क्षेत्र दिया, तथा इन्होंने दोस्तों प्राधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत भी दिया था दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2018 का पेपर में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, और इस पेपर में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों प्राधिकार की दोस्तों जो स्वीकृति का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये सिद्धांत है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया था। उदासीनता का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भी दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा ही दिया गया था। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों नियंत्रण का क्षेत्र। दोस्तों नियंत्रण का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, ये दोस्तों VA ग्रेक्यू नास के द्वारा दिया गया था। जो दोस्तों जो VA दोस्तों जो ग्रेक्यू नास थे, इन्होंने दोस्तों नियंत्रण के क्षेत्र को दोस्तों ध्यान का क्षेत्र भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, VA ग्रेक्यू नास ने दोस्तों नियंत्रण के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा था दोस्तों, ध्यान का क्षेत्र भी कहा था। एग्जाम में दोस्तों यार ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को हम दोस्तों इन्हीं पेपरों में दोस्तों बार बार आप लोगों के सामने देखेंगे और बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आदेश की एकता। दोस्तों आदेश की दोस्तों एकता है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब हेनरी फेयोल के दोस्तों प्रशासन के 14 सिद्धांतों की चर्चा की थी, तो उसमें दोस्तों आदेश की एकता नामक दोस्तों सिद्धांत भी दिया गया था और बताया था दोस्तों हेनरी फेयोल ने। तो दोस्तों नियंत्रण का क्षेत्र दोस्तों VA ग्रेक्यू नास ने दिया था दोस्तों, आदेश की एकता दोस्तों हेनरी फेयोल ने दिया, प्राधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने दिया, उदासीनता का क्षेत्र दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने दिया। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, हमने चर्चा की थी दोस्तों कि परिपक्वता व अपरिपक्वता दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों परीक्षण आता है जिसका नाम है दोस्तों T ग्रुप परीक्षण। क्या नाम है दोस्तों, T ग्रुप परीक्षण, या इसे दोस्तों संवेदनशील परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों परिपक्वता और अपरिपक्वता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों क्रिस ऑर्गरिस की। किसकी दोस्तों, क्रिस ऑर्गरिस ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दोस्तों परिपक्व और अपरिपक्वता दोस्तों थ्योरी दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने दोस्तों इसके लिए दोस्तों 7 स्टेप बताई थी दोस्तों, वो भी हमने आप लोगों को उससे कहा था दोस्तों कि दोस्तों अपरिपक्वता से दोस्तों परिपक्वता की ओर दोस्तों चलने पर दोस्तों क्रिस ऑर्गरिस ने दोस्तों कितने चरण बताए थे। अब आप हमें दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, हम पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों यार ना। तो दोस्तों T ग्रुप संवेदनशील प्रशिक्षण किसने दिया दोस्तों, क्रिस ऑर्गरिस ने। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों।
चले क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने दोस्तों कि सेकंड ARC दोस्तों, कभी कभी दोस्तों इसे शॉर्ट नेम दे दिया जाता है सेकंड ARC, यानी कि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि दोस्तों ए का मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन और आर का मतलब दोस्तों रिफॉर्म, सी का मतलब दोस्तों आयोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में सुझाया, कितना देखो शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। मैं इसी वजह से आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग थे, इन दोनों ने दोस्तों जितने भी रिपोर्टें पेश की, इन सब रिपोर्टों को दोस्तों गौर से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनके शीर्षक हो गए, क्रम संख्या हो गई, इनका नाम हो गया और इनका दोस्तों शीर्षक हो गया, और उनमें क्या क्या मुख्य बातें शामिल थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों बार बार। तो दोस्तों सेकंड ARC ने दोस्तों सुझाया, किस प्रतिवेदन में सुझाया कि राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो लोक प्रशासन संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इसका पूरा नाम आता है दोस्तों। वो दोस्तों प्रतिवेदन था दोस्तों सेकंड ARC का दोस्तों जो प्रतिवेदन था वो था दोस्तों 10वां प्रतिवेदन, जिसका नाम आता है दोस्तों कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता। क्या नाम है दोस्तों? कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता संबंधी प्रतिवेदन दोस्तों। ये दोस्तों 10वें नंबर का प्रतिवेदन था दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि किस नंबर का था दोस्तों, 10वें नंबर का प्रतिवेदन था दोस्तों, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता संबंधी। और दोस्तों इसका उपशीर्षक क्या था, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। तो दोस्तों इसका उपशीर्षक था दोस्तों कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। तो दोस्तों कार्मिक दोस्तों जो प्रशासन था दोस्तों, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता संबंधी दोस्तों जो 10वां प्रतिवेदन था दोस्तों, इसका शीर्षक बताया था दोस्तों सेकंड ARC ने दोस्तों नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों जिसमें दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करने की बात कही थी दोस्तों। चले दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बनते हैं, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। सेकंड ARC ने दोस्तों अपने 10वें प्रतिवेदन में, किसमें दोस्तों, सेकंड ARC ने दोस्तों अपने 10वें प्रतिवेदन में दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कार्मिक प्रशासन, इसमें दोस्तों भारतीय प्रशासन संस्थान गठित हो ऐसा कहा था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित होने की बात कही थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने 10वें प्रतिवेदन में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों 5-6 बातें और इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपसे पूछी जाएगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ और दावे के साथ में कहता हूँ। नंबर 1 है दोस्तों केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो दोस्तों, तथा राज्यों में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो। राज्यों में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो दोस्तों। ऐसा दोस्तों किस रिपोर्ट में कहा गया है, वो थी दोस्तों 10वें नंबर की रिपोर्ट सेकंड ARC की दोस्तों। कार्मिक प्रशासन जिसका नाम आता है दोस्तों, तो कार्मिक प्रशासन की दोस्तों 10वीं रिपोर्ट में दोस्तों केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो, राज्यों में राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन हो। और चौथी बात इसमें दोस्तों कही गई दोस्तों कि राष्ट्रीय अभिशासन आयोग का गठन हो दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान का गठन होने की बात कही थी, आयोग नहीं दोस्तों, संस्थान की गठन होने की बात कही थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान के गठन होने की बात कही थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव सेकंड ARC ने अपने किस प्रतिवेदन में दिया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों कार्मिक प्रशासन। इसके अलावा दोस्तों सिविल सेवा कानून बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जाना चाहिए दोस्तों, सिविल सेवा दोस्तों कानून भी बनाया जाना चाहिए दोस्तों। वो भी बात दोस्तों इसी प्रतिवेदन में कही गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कहा गया था दोस्तों कि सिविल सेवा की दोस्तों जो परीक्षा होती है दोस्तों, उसकी उम्र तथा उसके दोस्तों जो अवसर है दोस्तों, उसकी भी बात इसी में कही गई थी दोस्तों। जो हमारी दोस्तों जो ICS की परीक्षा होती है वर्तमान में, जिसे हम दोस्तों IAS कहते हैं दोस्तों, UPSC की दोस्तों जो परीक्षा होती है सिविल सेवा की दोस्तों, तो उसके दोस्तों जो परीक्षा की दोस्तों जो उम्र है दोस्तों, और उसमें दोस्तों अवसरों की बात कही थी कि किस व्यक्ति को कितने अवसर दिए जाने चाहिए। इसके लिए दोस्तों सामान्य वर्ग जो होता है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो जनरल कैटेगरी होती है, उनको दोस्तों 21 वर्ष से 25 वर्ष तक बात कही थी दोस्तों इसने, कि 21 वर्ष से 25 वर्ष के व्यक्तियों को दोस्तों इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तथा उन्हें दोस्तों 3 अवसर दिए जाने चाहिए। कितने दोस्तों, 3 अवसर। वहीं पर दोस्तों OBC के दोस्तों सदस्यों को दोस्तों, उनको दोस्तों 21 वर्ष से 28 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तथा उनके लिए दोस्तों 5 अवसर दिए जाने चाहिए। कितना शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से। वहीं दोस्तों SC और ST के लोगों के लिए, SC व ST के लोगों को दोस्तों 21 वर्ष से 29 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तथा उन्हें दोस्तों 6 अवसर इसमें दिए जाने चाहिए।
तो दोस्तों याद रखना, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को दोस्तों 21 वर्ष से 25 वर्ष के व्यक्तियों को 3 अवसर, ओबीसी के दोस्तों 21 से 28 वर्ष के व्यक्ति जिन्हें 5 अवसर, और एसटी एससी के व्यक्ति 21 से 29 वर्ष तक के बच्चे जिनको दोस्तों 6 अवसर दिया जाना चाहिए दोस्तों। वहीं दोस्तों इसमें दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बात आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए कि एक आईएएस अधिकारी को दोस्तों 10 से 12 वर्ष की अनुभव के बाद ही दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आपके दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो आईएएस अधिकारी होते हैं दोस्तों, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, उनको दोस्तों 10 से 12 वर्ष के अनुभव के बाद ही दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाना चाहिए दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हमने दोस्तों हमारे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों पेपर के सॉल्यूशनों में चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो एक जिला कलेक्टर होता है वो दोस्तों एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है, जिला प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है, और दोस्तों वो दोस्तों एक जो विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संप्रेक्षण का दोस्तों सही क्रमांक क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपके दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों एग्जाम में भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। और हर बार दोस्तों आपको दोस्तों ये 5 ही नाम आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। सेंडर है यानी कि दोस्तों मैसेज को भेजने वाला दोस्तों जो व्यक्ति होता है वो होता है। इसके अलावा दोस्तों मैसेज की इनकोडिंग होती है, क्या होती है दोस्तों, मैसेज की दोस्तों इनकोडिंग होती है। फिर दोस्तों उसके बाद में दोस्तों मैसेज का दोस्तों माध्यम होता है कि उस मैसेज को किसके द्वारा भेजा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों संदेश को भेजने वाला यानी कि दोस्तों सेंडर, मैसेज की दोस्तों इनकोडिंग करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा दोस्तों जिस माध्यम में दोस्तों जो मैसेज भेजा जा रहा है वह, जिसके बाद में दोस्तों मैसेज भेज दिया गया तो दोस्तों जिस व्यक्ति को मिलेगा वो उसकी दोस्तों डिकोडिंग करेगा, यानी कि दोस्तों उसकी दोस्तों सूचना को पढ़ेगा, जिसके बाद में दोस्तों वो उसको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों संप्रेक्षण के दोस्तों कुछ दोस्तों क्रमांक संख्या थी दोस्तों, हमने आप लोगों से बात की थी। इसके लिए दोस्तों SIM दोस्तों एक सूत्र भी बताया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नवलोक प्रबंधन की मुख्य 3 विशेषताएं की पहचान करो। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि नवलोक प्रबंधन जो मुख्यतः दोस्तों 3 विशेषताओं से पहचाना जाता है दोस्तों, वो निम्न में से कौन सी है दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों जो नवलोक दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दोस्तों, उसकी दोस्तों 3 मुख्य विशेषताओं से दोस्तों उसे पहचाना जाता है। नंबर 1 आती है दोस्तों वी नौकरशाहीकरण, जिसे कहा जाता है दोस्तों डी ब्यूरोक्रेसी। क्या कहा जाता है दोस्तों, डी ब्यूरोक्रेसी। दूसरा है दोस्तों बाह्यकरण, क्या है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों बाह्यकरण, यानी कि दोस्तों बाह्यकरण के द्वारा भी दोस्तों किसको पहचाना जाता है दोस्तों, नवलोक प्रबंधन को दोस्तों पहचाना जाता है बाह्यकरण के द्वारा। और स्थानीयकरण, क्या नाम है दोस्तों, स्थानीयकरण के द्वारा भी दोस्तों नवलोक प्रबंधन को दोस्तों पहचाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नवलोक दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है दोस्तों, ये दोस्तों मुख्यतः दोस्तों 3 बातों के द्वारा दोस्तों पहचाना जाता है। डी ब्यूरोक्रेसी, क्या नाम है दोस्तों, डी ब्यूरोक्रेसी। इसके अलावा दोस्तों बाह्यकरण, दोस्तों बाह्यकरण को बोला जाता है दोस्तों एक्सटेंशन। क्या डाल दोस्तों, एक्सटेंशन। तो दोस्तों एक्सटर्नलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों हम एक्सटर्नलाइजेशन बोल सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों लोकलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डीब्यूरोक्रेलाइजेशन, एक्सट्रेशनलाइजेशन और दोस्तों लोकलाइजेशन है दोस्तों। इसे 3 नामों की इसकी विशेषताओं के द्वारा इसे दोस्तों हम दोस्तों पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नवलोक प्रबंधन की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों बार बार, उनकी भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार दोस्तों सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में एग्जामों में दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, बिहार TJT नेट GRA में दोस्तों उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो नवलोक दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो शब्द है दोस्तों, ये क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। और दोस्तों सन 1991 में दिया था। कब दिया था दोस्तों, सन 1991 में दिया था। सेकंड ग्रेड के पेपर सॉल्यूशन में हम इस चीज की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। यहीं पर दोस्तों नवलोक प्रबंधन से किसमें दोस्तों, नवलोक प्रबंधन में दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों, वो है दोस्तों अल गोर। क्या नाम है दोस्तों, अल गोर। दोस्तों अल गोर व्यक्ति ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू। क्या लिखी थी दोस्तों, अल गोर नामक दोस्तों व्यक्ति ने दोस्तों नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू नामक दोस्तों पुस्तक लिखी थी दोस्तों। याद रखना एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन बनने की संभावना रहेगी कि अल गोर व्यक्ति ने दोस्तों नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू नामक पुस्तक लिखी। वहीं पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा गया है।
फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कि ओसबर्न और गेबलर ने, किसने दोस्तों, ओसबर्न और गेबलर ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों उद्यमी दोस्तों जो सरकार है दोस्तों, ये पुस्तक नाम किसने लिखी थी दोस्तों, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों सन 1992 में लिखी थी दोस्तों डेविड ओसबर्न और दोस्तों टेड गेबलर ने, किसने दोस्तों, डेविड ओसबर्न और दोस्तों टेड गेबलर के द्वारा दोस्तों री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों उद्यमी सरकार। ठीक है दोस्तों, यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों इस री इन्वेंटिंग दोस्तों जो गवर्नमेंट है दोस्तों, जो पुस्तक है दोस्तों सन 1992 में लिखी दोस्तों ओसबर्न और गेबलर ने दोस्तों, ये दोस्तों नवलोक प्रबंधन से संबंधित पुस्तक आती है। किससे आती है दोस्तों, नवलोक प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें दोस्तों, जिसमें दोस्तों उद्यमी सरकार के दोस्तों 10 लक्षण बताए थे। कितने दोस्तों, उद्यमी सरकार के दोस्तों 10 लक्षण बताए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों आरएस मेंस में दिया जा चुका है दोस्तों, यार ना दोस्तों ये 10 लक्षण एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों डेविड ओसबर्न और गेबलर ने अपनी पुस्तक दोस्तों री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में दोस्तों सन 1992 में लिखी, जिसमें उद्यमी सरकार के दोस्तों 10 लक्षण बताए। नंबर 1 आता है दोस्तों उत्प्रेरक सरकार। क्या नाम है दोस्तों, उत्प्रेरक सरकार, जिसे कहा जाता है दोस्तों कैथेलिटिक गवर्नमेंट। क्या नाम है दोस्तों, कैथेलिटिक गवर्नमेंट। दूसरी बताया दोस्तों सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार। तो दोस्तों उत्प्रेरक सरकार, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार। तो दोस्तों उत्प्रेरक सरकार, कैथेलिटिक गवर्नमेंट, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार, प्रतिस्पर्धात्मक सरकार। तो दोस्तों उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक सरकार होने की दोस्तों, यानी कि कॉम्पिटिटिव दोस्तों गवर्नमेंट होनी चाहिए दोस्तों। अभियान संचालित सरकार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए दोस्तों, अभियान संचालित गवर्नमेंट होनी चाहिए दोस्तों। और परिणाम उन्मुखी सरकार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए दोस्तों, परिणाम उन्मुखी सरकार होनी चाहिए कि दोस्तों रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उत्प्रेरक सरकार चाहिए दोस्तों हमें दोस्तों, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार चाहिए दोस्तों, प्रतिस्पर्धात्मक हमें सरकार चाहिए दोस्तों, अभियान संचालित गवर्नमेंट चाहिए दोस्तों हमें दोस्तों परिणाम उन्मुखी सरकार चाहिए दोस्तों, और ग्राहक उन्मुखी सरकार चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों हमें दोस्तों, ग्राहक उन्मुखी सरकार चाहिए, और उद्यमी सरकार चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, उद्यमी सरकार चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पूर्वानुमान सरकार चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, पूर्वानुमान दोस्तों सरकार चाहिए दोस्तों। जो पूर्वानुमान दोस्तों जो सरकार होती है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों हमारे दोस्तों जो पूर्व अनुमान दोस्तों जो सरकार है, इसे कहा जाता है दोस्तों एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। वहीं दोस्तों जो उद्यमी दोस्तों जो सरकार है, इसे कहा जाता है दोस्तों इंटरप्रेजिंग गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेजिंग गवर्नमेंट। वहीं दोस्तों जो ग्राहक उन्मुखी दोस्तों जो सरकार होती है, क्या होता है दोस्तों, ग्राहक उन्मुखी दोस्तों जो सरकार होती है, इसे कहा जाता है दोस्तों कस्टमर ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, तो कस्टमर ड्राइव दोस्तों जो इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विकेंद्रीकृत दोस्तों, यही शब्द दोस्तों सबसे बार एग्जामों में पूछा जा रहा है बार बार में, कि ओसबर्न और गेबलर ने दोस्तों अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में जो उद्यमी सरकार के दोस्तों 10 लक्षण बताए थे, यहाँ पर दोस्तों हमेशा दोस्तों केंद्रीकरण दे दिया जाता है। नहीं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों विकेंद्रीकरण की बात कही थी दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी। किसकी बात कही थी दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी दोस्तों, विकेंद्रीकृत की बात कही थी दोस्तों ओसबर्न और गेबलर ने। इसके अलावा दोस्तों बाजार उन्मुखी सरकार की भी बात कही थी दोस्तों इन्होंने। तो दोस्तों बाजार उन्मुखी सरकार की बात कही थी, इनकी दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट। कैसी दोस्तों, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों जो डेविड ओसलर और दोस्तों जो गेबलर थे दोस्तों, टेड गेबलर थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों नवलोक प्रबंधन के लिए दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट था, जिसमें उद्यमी सरकार के 10 लक्षण बताए। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, उत्प्रेरक सरकार, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार, प्रतिस्पर्धात्मक सरकार होनी चाहिए दोस्तों, परिणाम उन्मुखी सरकार होनी चाहिए दोस्तों, और दोस्तों अभियान संचालित सरकार होनी चाहिए, ग्राहक उन्मुखी सरकार होनी चाहिए, उद्यमी सरकार की बात कही दोस्तों इन्होंने, पूर्व अनुमान सरकार की बात कही, विकेंद्रीकृत सरकार होनी चाहिए, तथा बाजार उन्मुखी सरकार होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो ये पुस्तक आती है दोस्तों, इस पुस्तक ने दोस्तों द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन में दोस्तों सन 1968 में से प्रभावित मानी जाती है। यानी दोस्तों जो ये ओसबर्न और दोस्तों जो गेबलर थे, इनकी दोस्तों जो ये पुस्तक है दोस्तों, ये दोस्तों द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन से दोस्तों प्रभावित मानी जाती है। और द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों आपको पता है दोस्तों
सन 1988 में हुआ था दोस्तों। कब दोस्तों? सन 1988 में हुआ था, ये भी बात आपको पता है दोस्तों। जो नौ लोग दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों, ये दोस्तों 3E पर बल देता है। किस पर देता है दोस्तों? 3E पर नाम पर दोस्तों बल देता है। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो नौ लोग जो प्रबंधन है दोस्तों, ये 3E पर बल देता है। इकोनॉमी, एफिशिएंसी और दोस्तों इफेक्टिवनेस। ठीक है दोस्तों। इकोनॉमी दोस्तों हमारी दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी बात करता है दोस्तों। इफिशिएंसी की बात करती है दोस्तों, मितव्ययता की बात करता है दोस्तों, और प्रभावशीलता की बात करता है कि दोस्तों इफेक्टिवनेस। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों नौ लोक प्रबंधन ने दोस्तों 3E पर बल दिया था। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा कर ली, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। सेकंड ग्रेड के द्वारा हमने वहाँ पर भी चर्चा की थी। तो दोस्तों चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 आप लोगों के सामने है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, 2022 का पेपर है। आज इस वीडियो में दोस्तों ये पेपर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि हम संगठनीय मानव युग में रह रहे। कितना शानदार कोटेशन दिया गया है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों, और पूछा गया है कि हम संगठनीय मानव युग में रह रहे हैं दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर दोस्तों कथन को पढ़िएगा। हम संगठनीय मानव युग में रह रहे हैं दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था दोस्तों WH वाइट ने। किसने कहा था दोस्तों? WH वाइट ने कहा था कि हम संगठनीय मानव युग में रह रहे हैं दोस्तों। किस में रह रहे हैं दोस्तों? संगठनीय मानव युग में रह रहे हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? WH वाइट ने दोस्तों ऐसा कहा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विचारक यह मानता है कि दोस्तों, कौन सा विचारक दोस्तों यह मानता है कि लोक प्रशासन दोस्तों, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों सेकंड ग्रेड हो तो चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, UGC नेट हो दोस्तों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो दोस्तों, सब पेपरों में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। कि किस विचारक ने कहा था कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, न ही ये विज्ञान बन सकता है। तो दोस्तों न तो दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों ये न तो विज्ञान है, न ही दोस्तों ये भविष्य में लोक पर दोस्तों विज्ञान बन सकता है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था दोस्तों डिवाइड वाल्टो ने। किसने कहा था दोस्तों? डिवाइड वाल्टो ने दोस्तों ऐसा कहा था कि हमारा दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों ये विज्ञान भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं बन सकता। ये भी बात आपको याद है दोस्तों, डिवाइड वाल्टो आपको दोस्तों याद रखना है। जबकि हम संगठनीय मानव युग में रह रहे हैं दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था दोस्तों WH वाइट ने। किसने कहा था दोस्तों? WH दोस्तों जो वाइट थे उन्होंने दोस्तों ऐसा कहा था। दोनों क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त हैं, याद रखना। चले दोस्तों ऐसा उपागम दोस्तों जिसका लक्ष्य, ऐसा उपागम जिसका लक्ष्य दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त है दोस्तों। ऐसा उपागम जिसका लक्ष्य ज्ञान के समूह का निर्माण करना है। क्या है दोस्तों? एक ऐसा उपागम दोस्तों जिसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? ज्ञान के समूह का निर्माण करना। किसका निर्माण करना दोस्तों? ज्ञान के समूह का निर्माण करना जो प्रशासनिक परिस्थितियों में, किसमें दोस्तों? जो प्रशासनिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का, किसका दोस्तों? हमारे दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो परिस्थितियां होती है उनमें मानव के व्यवहार की दोस्तों समझ, मानव के व्यवहार की दोस्तों समझ, और उस समझ पर दोस्तों, उस समझ पर दोस्तों पूर्व कथन को संभव बनाता हो। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसा उपागम दोस्तों जिसका लक्ष्य दोस्तों ज्ञान के समूह का निर्माण करना है तथा जो पारिस्थितिकी परिस्थितियों में, जो प्रशासनिक परिस्थितियों में मानव की व्यवहार की समझ और उस पर पूर्व कथन को दोस्तों संभव बनाता है, उस उपागम को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। दोस्तों जो व्यवहारवादी दोस्तों जो उपागम होता है दोस्तों, ये ज्ञान के समूह का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? ज्ञान के समूह का निर्माण करना जो प्रशासनिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार की समझ और उस पर पूर्व कथन की दोस्तों संभावना बनाता है, उसे दोस्तों व्यवहारवादी उपागम कहा जाता है। ऐसा दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। सेकंड ग्रेड दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है दोस्तों, TGT होता है दोस्तों, नेट GRF का क्वेश्चन क्यों ना हो। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है कि नव लोक प्रबंधन पर पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दोस्तों कि नव लोक प्रबंधन पर पुस्तक लिखी थी ओसबर्न और गेबलर ने। किसने लिखी थी दोस्तों? ओसबर्न और दोस्तों टेड गेबलर ने। डेविड ओसबर्न और दोस्तों टेड गेबलर ने दोस्तों सन 1992 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों
री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नव लोक प्रबंधन से संबंधित पुस्तक थी दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। और नव लोक प्रबंधन दोस्तों जो शब्द है दोस्तों क्रिस्टोफर हुड ने दिया था, ये भी हमने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों मैं फिर आपसे लोगों से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं बार चैनल पर, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। चले दोस्तों अगली दोस्तों हमारे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 बहुत ही शानदार है, और बहुत ही इस क्वेश्चन की बहुत ही शानदार व्यस्त क्या आप लोगों को बताई जाएगी दोस्तों सन 1992 की बात है। सन आपको दोस्तों याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसकी बात है दोस्तों? विश्व बैंक की। तो क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1992 में विश्व बैंक ने किस दस्तावेज में विश्व बैंक ने अपने किस दस्तावेज में दोस्तों गुड गवर्नेंस यानी कि दोस्तों अच्छी सरकार यानी कि दोस्तों अच्छा शासन या अच्छी सरकार की बात कर सकते हैं दोस्तों। गुड गवर्नेंस अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस शब्द शासकीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था दोस्तों कि सन 1992 में दोस्तों जो विश्व बैंक था अपने किस दस्तावेज भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि किस दस्तावेज में गुड गवर्नेंस शब्द शासकीय प्रक्रिया में दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है दोस्तों? एक प्रतिवेद दोस्तों एक दस्तावेज था दोस्तों विश्व बैंक का, जिसका नाम आता है दोस्तों गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। क्या नाम है दोस्तों? गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। दोस्तों एक बैंक दोस्तों एक प्रकार आता है किसका दोस्तों? सन 1992 में दोस्तों विश्व बैंक के किस दस्तावेज में गुड गवर्नेंस शब्द शासकीय प्रक्रिया में दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया, वो आता है दोस्तों गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम का दोस्तों एक दस्तावेज था दोस्तों वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का दोस्तों सन 1992 की बात आती है, जिसमें दोस्तों गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों दोनों क्वेश्चन दोस्तों समानांतर है एक दूसरे के दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस यानी कि दोस्तों गुड गवर्नेंस, क्या नाम है दोस्तों? गुड गवर्नेंस यानी कि दोस्तों सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हमारे भारत में दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति था दोस्तों जिसके जन्मदिन को दोस्तों सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वह व्यक्ति वही है दोस्तों जिसने मेरी 51 कविताएं नामक पुस्तक लिखी थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि मेरी 51 रचनाएं किसकी है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्तों बारे में हमने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों जो श्रृंखला थी हमने उसमें बहुत सारी बात चर्चाएं की थी दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों अटल बिहारी दोस्तों जो वाजपेयी थे दोस्तों इनके जन्म दिवस को दोस्तों सुशासन दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है ये दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नवलोक प्रशासन के उदय और विकास दोस्तों विकास को से संबंधित दोस्तों जो विचारधाराएं थी दोस्तों नवलोक प्रशासन के उदय और विकास से संबंधित दोस्तों जो सीमा चिन्हों को क्रम से जमाइए। दोस्तों जब हमने दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों से पहले भी कर चुके हैं, मैंने कहा दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं बार चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों जब हमने दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों श्रृंखला शुरुआत की थी दोस्तों, तभी दोस्तों पहले ही पेज के पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों ये बताया था दोस्तों कि नवलोक दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके विकास में किन किन तत्वों ने दोस्तों योगदान दिया था, उन तत्वों की दोस्तों हमने क्रम संख्या से आप लोगों से दोस्तों बात की थी। तो वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि हनी प्रतिवेदन सन 1967 में आया था। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को सन बता रहे हैं, एग्जाम में सन नहीं दिया गया था। तो दोस्तों जो हनी प्रतिवेदन है दोस्तों ये सन 1967 में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और दोस्तों जो हनी प्रतिवेदन था दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा पर प्रतिवेदन था, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जो उच्च शिक्षा पर प्रतिवेदन था उसका नाम है दोस्तों हनी प्रतिवेदन सन 1967 का आता है। दूसरा दोस्तों क्रम संख्या दूसरी आ जाएगी दोस्तों कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन। दोस्तों ये भी सन 1967 में हुआ था, लेकिन हनी प्रतिवेदन के दोस्तों बाद में आया था दोस्तों ये। तो दोस्तों दोनों के दोनों सन 1967 से संबंधित थे, लेकिन पहले दोस्तों हनी प्रतिवेदन आया था, उसके बाद में दोस्तों लोक प्रशासन के सिद्धांतों और उसके व्यवहार पर दोस्तों फिलाडेल्फिया दोस्तों सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये भी दोस्तों सन 1967 का ही मामला है।
चले दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात आती है दोस्तों प्रथम मिनी ब्रुक सम्मेलन सन 1968 में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रथम दोस्तों जो मिनी ब्रुक दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों सन 1968 में हुआ था। ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो पुरानी वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। चले दोस्तों, चौथा दोस्तों क्रम संख्या चौथी आती है दोस्तों लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन के उद्देश्य का दोस्तों जो चौथी क्रम संख्या है वो है दोस्तों फ्रैंक मेरिनी की रचना। दोस्तों फ्रैंक मेरिनी की रचना दोस्तों ये एग्जामों में दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसी पेपर में दोस्तों ये रचना भी पूछी गई थी। ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों पहले वाले पार्ट 1 में दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा इसी पेपर में ये भी रचना पूछी जा चुकी है कि टू वर्ल्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रुक सम्मेलन मिनी ब्रुक पर्सपेक्टिव सन 1971। तो दोस्तों फ्रैंक मेरिनी की रचना आती है। एक रचना दोस्तों वो थी दोस्तों डिवाइड वर्ल्ड की, वो भी दोस्तों रचना दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी थी दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा। और ये वो क्वेश्चन दोस्तों हम दोस्तों सेकंड ग्रेड के पहले ही पार्ट के पहले क्वेश्चन में कर चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों फ्रैंक मेरिनी की दोस्तों रचना है टू वर्ल्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रुक पर्सपेक्टिव सन 1971। तो दोस्तों ये इनकी क्रम संख्या हो गई। चले दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, जबरदस्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए, किसके लिए दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में क्या शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना दोस्तों कि दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में दोस्तों क्या शामिल है। नंबर 1 है दोस्तों समष्टि स्तरीय अध्ययन है कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो माइक्रो होता है क्या होता है दोस्तों मैक्रो। तो दोस्तों जो मैक्रो दोस्तों जो स्तरीय दोस्तों जो अध्ययन है वो इसमें शामिल किया गया है। मध्य स्तरीय दोस्तों जो अध्ययन होता है वो भी दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में शामिल किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो लघु स्तरीय दोस्तों जो अध्ययन होता है इसी दोस्तों हम व्यष्टि स्तरीय अध्ययन भी करते हैं। तो दोस्तों समष्टि और व्यष्टि दोनों और मध्य वाला दोस्तों तीनों इसमें आ जाएंगे दोस्तों, किसमें दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों यार ना दोस्तों। चले दोस्तों वैसे क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में बहुत अभी तक तो पूछा नहीं गया है दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन से, लेकिन पूछे जाने की संभावना बन सकती है दोस्तों, ये भी याद रखना क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों टॉपिक आपको मैच कर लेने दो दोस्तों, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से नहीं दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों एक सिद्धांत जिसका नाम है दोस्तों व्यक्ति और उसके परिवेश। तो दोस्तों सिद्धांत दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कि व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर दोस्तों प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों एक सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत का नाम आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर दोस्तों प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतरक्रिया करते हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों साइकोलॉजी से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों साइकोलॉजी में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल दोस्तों इस सिद्धांत का नाम और दोस्तों उसका दोस्तों प्रवर्तक पूछा गया है। तो दोस्तों साइकोलॉजी में आपने दोस्तों जब भी दोस्तों एक पढ़ा होगा पारिस्थितिकी के बारे में, तो एक पारिस्थितिकी विद्वान हुए थे जिनका नाम है दोस्तों ब्रोनफेन ब्रेनर। क्या नाम है दोस्तों, ब्रोनफेन ब्रेनर। तो दोस्तों जो ब्रोनफेन दोस्तों जो ब्रेनर थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साइकोलॉजी में दोस्तों इन दोस्तों अध्ययनों की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ब्रोनफेन ब्रेनर ने दोस्तों जो विकास का दोस्तों जो पारिस्थितिकी दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये आपको दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों यार ना। इस सिद्धांत के बारे में दोस्तों इसकी दोस्तों प्रमुख बात ये आती है दोस्तों कि दोस्तों व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर दोस्तों प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतरक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, वह सिद्धांत दोस्तों पारिस्थितिकी सिद्धांत कहलाता है। किसने दिया था दोस्तों, ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 कि किसने अनुशंसा की। दोस्तों किसने अनुशंसा की। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, जी दोस्तों यार ना किसने अनुशंसा की थी। और दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया था सेकंड ग्रेड के पेपर में जाकर देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों सारे के सारे पुराने क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों किसने अनुशंसा की कि मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ का। दोस्तों किसने अनुशंसा की कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं उनकी दोनों ने दोस्तों जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं उनको
पारदर्शिता की शपथ में दोस्तों बदला जाए, ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और हमने दोस्तों एक नहीं दोस्तों करीबन इसके बारे में दोस्तों इस प्रतिवेदन के दोस्तों 20 टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों गोपनीयता और पद दो प्रकार की शपथ लेते हैं, जबकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ये केवल दोस्तों पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था दोस्तों, कौन सा दोस्तों? जो द्वितीय दोस्तों जो प्रशासनिक सुधार आयोग था दोस्तों, इसने अपना प्रथम दोस्तों जो प्रतिवेदन था, और प्रथम प्रतिवेदन का नाम क्या था दोस्तों? RTI दोस्तों। कौन सा दोस्तों? जो RTI दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रतिवेदन था दोस्तों, सूचना का दोस्तों जो अधिकार दोस्तों, प्रथम प्रतिवेदन था दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का। इस प्रतिवेदन में दोस्तों इसने कहा था कि मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ को पारदर्शिता की शपथ में दोस्तों बदल दिया जाना चाहिए दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने दोस्तों चलते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों जरूर बढ़ाइए। वीडियो के अंदर दोस्तों जनेर बने रहेगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास करना दोस्तों है नहीं बाहर चैनल पर। तो दोस्तों कौन सा उपागम दोस्तों प्रशासनिक तंत्र तथा इसके पर्यावरण। तो दोस्तों जहाँ पर पर्यावरण शब्द आ गया वहीं पर दोस्तों पारिस्थितिकी सिद्धांत आ जाएगा। और पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया था? ये हमने आप लोगों से दोस्तों हूबहू दोस्तों बताया था। और इनकी पुस्तक दोस्तों अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले पूछी गई थी दोस्तों, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक आती है वो उसी दोस्तों व्यक्ति ने दोस्तों कहा था कि दोस्तों कौन सा उपागम पारिस्थितिकी तंत्र तथा उसके पर्यावरण के दोस्तों पारिस्थितिकी। तो दोस्तों प्रशासनिक तंत्र तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतक्रिया का अध्ययन करती है दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकी उपागम। और दोस्तों FW रिक्स ने दोस्तों ये दिया था, और उनकी पुस्तक थी दोस्तों द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने दोस्तों। एक बार नहीं दोस्तों, हमने दोस्तों 10-10 बार इस क्वेश्चन को कर चुके दोस्तों। प्रत्येक ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों हर वर्ग का दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों अभिप्रेरणा का उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि हर वर्ग के द्विघटक अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार आरोग्य घटक नहीं है दोस्तों। मैंने आप लोगों से हर बार कहा है दोस्तों कि हमेशा दोस्तों इंग्लिश मीनिंग को चूज कीजिएगा दोस्तों। हाइजीन फैक्टर, तो दोस्तों हाइजीन फैक्टर को दोस्तों आरोग्य घटक कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों आरोग्य दोस्तों घटक दोस्तों 6 दिए थे, और 6 ही दोस्तों इन्होंने दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर भी दिए थे। तो दोस्तों 2 प्रकारों में बांटा दोस्तों, द्विघटक घटक दिए आरोग्य घटक और दोस्तों अभिप्रेरणात्मक घटक मोटिवेशन फैक्टर, जिनको दोस्तों 6-6 भागों में बांटा था। 3 दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिए गए हैं दोस्तों, और 3 हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। बहुत बार चर्चा कर चुके थे। नंबर 1 है दोस्तों संगठन की नीति और प्रशासन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक प्रकार का हाइजीन फैक्टर बताया था हर्जबर्ग ने। तो दोस्तों संगठन की नीति और दोस्तों प्रशासन बताया। दूसरा बताया दोस्तों अंतर व्यक्तित्व संबंध। क्या बताया दोस्तों? अंतर व्यक्तित्व संबंध भी दोस्तों इन्होंने बताया। और तीसरा बताया दोस्तों कार्य की दशाएं। जबकि दोस्तों कार्य और चुनौतीपूर्ण दोस्तों जो कार्य होता है वो मोटिवेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? मोटिवेशन फैक्टर है दोस्तों। तो कार्य और चुनौतीपूर्ण दोस्तों जो कार्य है वो एक दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर है। जबकि दोस्तों जो कार्य की दशाएं हैं, वेतन हो गया, सुरक्षा हो गया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये हाइजीन फैक्टर है। और दोस्तों पर्यवेक्षण भी यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो 6 बताए थे दोस्तों हर्जबर्ग ने अपने हाइजीन फैक्टर में। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, संगठन की नीति और प्रशासन, अंतर व्यक्तित्व संबंध, कार्य की दशाएं, वेतन, सुरक्षा और दोस्तों जो पर्यवेक्षण है दोस्तों, ये हाइजीन फैक्टर बताए थे दोस्तों हर्जबर्ग ने 6 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौकरशाही का वर्गीकरण। दोस्तों कितना ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जबरदस्त है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नौकरशाही का वर्गीकरण। किसका दोस्तों? नौकरशाही का दोस्तों जो वर्गीकरण है दोस्तों, अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही। कौन सी दोस्तों? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और दोस्तों योग्यता आधारित नौकरशाही। दोस्तों इन्हें दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कभी कभी दोस्तों। तो दोस्तों अभिभावक नौकरशाही को हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? गार्डियन नौकरशाही। तो दोस्तों जातीय को बोलते हैं दोस्तों कास्ट नौकरशाही। लेकिन दोस्तों जहाँ पर बच्चे में ऐसा कंफ्यूज होते हैं वो है दोस्तों संरक्षक नौकरशाही। दोस्तों संरक्षक नौकरशाही को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पेट्रोगेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है दोस्तों।
और योग्यता आधारित हो जाएगी दोस्तों मेरिट बेस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा दोस्तों जो योग्यता का दोस्तों ये जो नौकरशाही का दोस्तों जो वर्गीकरण किया था ये दोस्तों F.M. मार्क्स ने किया था। किसने किया था दोस्तों? F.M. मार्क्स नामक दोस्तों जो व्यक्ति था उसने दोस्तों ये प्रकार दोस्तों डिवाइड किए थे, 4 प्रकारों में बांटा था दोस्तों नौकरशाही को। ये भी हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों। तो दोस्तों जो संरक्षक नौकरशाही थी दोस्तों इसको लूट नौकरशाही भी कहा जाता है और अमेरिका को दोस्तों इसका जनक माना जाता है। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि नौकरशाही की दोस्तों सर्वाधिक व्याख्या 1895 में दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने की थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यहाँ पर से भी दोस्तों कि नौकरशाही की दोस्तों सर्वाधिक व्याख्या करने वाले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों मैक्स वेबर भी दोस्तों ऑप्शन में कभी कभी आ सकता है। अगर मैक्स वेबर ऑप्शन में न हो दोस्तों तो दोस्तों आप इसे दोस्तों वो आते दोस्तों गिटानो मोस्का। क्या नाम है दोस्तों? गिटानो दोस्तों जो मोस्का थे इन्होंने भी दोस्तों नौकरशाही की दोस्तों शानदार व्याख्या प्रस्तुत की थी 1895 में दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों एलिमेंट्री द साइंस ऑफ पॉलिटिका। क्या नाम है दोस्तों? द एलिमेंट्री द साइंस ऑफ पॉलिटिका नामक दोस्तों जो पुस्तक आती है दोस्तों ये गिटोना मोस्का की आती है। किसकी दोस्तों? गिटोना मोस्का की दोस्तों पुस्तक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों जो ये पुस्तक है दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ था दोस्तों सन 1939 में। कब दोस्तों? सन 1939 में दोस्तों जो ये पुस्तक है दोस्तों द एलिमेंट्री द साइंस ऑफ पॉलिटिका, इस पुस्तक का दोस्तों हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। और जिस नाम से दोस्तों ये हिंदी में प्रकाशित हुई थी उसका नाम आता है दोस्तों द रूलिंग क्लास। क्या नाम है दोस्तों? द रूलिंग क्लास नाम से दोस्तों ये हिंदी में प्रकाशित हुई थी सन 1939 में दोस्तों। इसे हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों हम दोस्तों शासक वर्ग। क्या कि दोस्तों द रूलिंग क्लास या दोस्तों इसे द शासक वर्ग दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों, इस पुस्तक का नाम आता है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों नौकरशाही की दोस्तों सबसे ज़्यादा व्याख्या दोस्तों मैक्स वेबर ने भी प्रस्तुत की थी और दोस्तों गिटोका किसने दोस्तों? गिटोना मोस्का ने भी दोस्तों प्रस्तुत की थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों द शासक द रूलिंग क्लास, ठीक है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सेकंड ARC। दोस्तों सेकंड ARC का मतलब होता है दोस्तों ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, आर का मतलब दोस्तों रिफॉर्म और सी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कमीशन। तो दोस्तों जो सेकंड ARC है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों सेकंड ARC दोस्तों का शासन में नैतिकता। तो दोस्तों जो शासन में दोस्तों जो नैतिकता है ये कौन सा प्रतिवेदन था दोस्तों? हमने जबरदस्त तरीके से बात की थी। इसने दोस्तों कुल 15 प्रतिवेदन दिए थे और 15 प्रतिवेदनों में से दोस्तों हर प्रतिवेदन की दोस्तों हमने बात की थी कि कौन सा प्रतिवेदन किस क्रमांक संख्या का था, उसका शीर्षक क्या था और उसका उपशीर्षक क्या था और उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी। तो दोस्तों शासन में दोस्तों जो नैतिकता है दोस्तों ये चौथे नंबर का प्रतिवेदन का दोस्तों 4th नंबर का प्रतिवेदन था दोस्तों। इसे दोस्तों चतुर्थ प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों शासन में दोस्तों जो नैतिकता है दोस्तों ये इथिक्स से दोस्तों बात करता है दोस्तों, इथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो दोस्तों 4th नंबर का था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं दोस्तों कि लोक प्रशासन अपना ज्ञान। दोस्तों लोक प्रशासन अपना ज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? जो लोक प्रशासन है दोस्तों वो अपना दोस्तों जो ज्ञान है दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में किससे प्राप्त करता है दोस्तों? ऐसे कौन कौन से विषय हैं दोस्तों जिनसे दोस्तों जो लोक प्रशासन है वो अपना सामाजिक जो ज्ञान है दोस्तों विज्ञान है दोस्तों वो प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों सही थे दोस्तों। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों जो विषय होता है उससे, अर्थशास्त्र से भी दोस्तों ये अपना ज्ञान प्राप्त करता है, इकोनॉमी से भी प्राप्त करता है और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों समाज शास्त्र से और कानून से भी दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो समाज लोक प्रशासन है दोस्तों ये हमारा दोस्तों विषय प्राप्त करता है दोस्तों। तो दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, एक से नहीं दोस्तों ये बहुत सारे दोस्तों विषयों से जुड़ा होता है लोक प्रशासन दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 67 दोस्तों जो भी है आप क्रम संख्या डाल लेना आपके हिसाब से दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक सेवाओं में सामान्य व विशेषज्ञ संबंधों की, लोक सेवाओं में सामान्य व विशेषज्ञ संबंधों का समाधान पाने में किसने कार्यात्मक फोरमैनशिप
यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि लोक सेवाओं में जो हमारे दोस्तों जो सामान्य के विशेषज्ञ होते हैं, तो एक तो होते हैं दोस्तों सामान्य के, एक होते हैं दोस्तों विशेषज्ञ लोक सेवक। इनके संबंधों का समाधान पाने में किसने कार्यात्मक सेवाएं व गैर कार्यात्मक सेवाओं के आधार पर नवीन प्रशासनिक सेवा दोस्तों नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की बात कही थी दोस्तों। तो दोस्तों नई प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का निर्माण करने की दोस्तों जो बात कही थी दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों आयोग था दोस्तों। तो दोस्तों लोक सेवाओं में दोस्तों सामान्य वो विशेषज्ञ के संबंधों का समाधान पाने के लिए दोस्तों कार्यात्मक सेवाएं व गैर कार्यात्मक सेवाओं पर आधारित नई प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का निर्माण का सुझाव किसने दिया था दोस्तों। ये सुझाव दिया था दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले बात की थी कि दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक सेवा दोस्तों एक आयोग संस्थान गठित करने की बात कही थी, जिसका अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्देशन में किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला है दोस्तों कि ऐसे शोध, ऐसे लेख या ऐसे शोध दोस्तों जो द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन में दोस्तों ऐसे लेख या ऐसे शोध दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस क्वेश्चन की हमने अभी तक चर्चा नहीं की थी दोस्तों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन बनने की, रिपीट बनने की दोस्तों प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, टीजीटी एग्जाम में, नेट जीआर में। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे लेख या ऐसे शोध दोस्तों जो द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन के आयोजकों ने, किसने दोस्तों, द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन के आयोजकों ने दोस्तों स्वीकार नहीं की थी। बिल्कुल सही बात थी दोस्तों। जो द्वितीय मिनी ब्रूक सम्मेलन था दोस्तों, सन 1988 में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसका दोस्तों जब आयोजन हुआ था तो इनके आयोजनों ने दोस्तों कुछ लेखों को दोस्तों स्वीकार नहीं किया था, कुछ रचनाओं को, कुछ लेखों को दोस्तों स्वीकार कर लिया था, कुछ शोधों को, लेकिन कुछ को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। जिन लेखों को दोस्तों स्वीकार नहीं किया गया वो बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए थे दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जिन लेखों को या शोधों को दोस्तों स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों, वो बाद में दोस्तों किस नाम से प्रकाशित हुए थे दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों पब्लिक मैनेजमेंट इन एन इंटरकनेक्टेड, क्या नाम है दोस्तों, पब्लिक मैनेजमेंट इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इजी इन द मिनी ब्रूक पर्सपेक्टिव दोस्तों। तो दोस्तों यार है ना दोस्तों, ऐसे लोग या ऐसे लेख या ऐसे शोध दोस्तों जो द्वितीय मिनी ब्रूक के दोस्तों जो सम्मेलन के दोस्तों जो आयोजक करता थे उन्होंने स्वीकार नहीं किए। दोस्तों स्वीकार नहीं किए नहीं जाने के बाद में दोस्तों कुछ लेख दोस्तों जो बाद में प्रकाशित हुए दोस्तों, वो किस नाम से प्रकाशित हुए थे दोस्तों, वो दोस्तों हुए थे दोस्तों पब्लिक मैनेजमेंट इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इजी इन द मिनी ब्रूक ट्रेडिशन। क्या होगा दोस्तों, ट्रेडिशन। तो दोस्तों इस नाम से दोस्तों ये प्रकाशित हुए थे दोस्तों। यार ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वी.ए. ग्रेकुनाज ने, किसने दोस्तों, वी.ए. ग्रेकुनाज। तो दोस्तों जो वी.ए. ग्रे की जो नाज थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो नियंत्रण का दोस्तों जो क्षेत्र दिया दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, नियंत्रण का क्षेत्र किसने दिया था दोस्तों, वी.ए. ग्रेकुनाज ने दिया था। और हमने आप लोगों को दोस्तों वहाँ पर भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो नियंत्रण का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे दोस्तों किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ध्यान का क्षेत्र। तो दोस्तों नियंत्रण का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पेन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी कि दोस्तों नियंत्रण का दोस्तों इसे क्षेत्र भी कहा जाता है। यार ना दोस्तों, इसे दोस्तों ध्यान का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों ध्यान का क्षेत्र बोल दीजिए दोस्तों, नियंत्रण का क्षेत्र बोल दीजिए दोस्तों, या इसे दोस्तों ग्रेकुनाज का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेकुनाज का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेन ऑफ अटेंशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीन नाम इसके दोस्तों प्रमुख है दोस्तों, हमने दोस्तों चर्चाएं की दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों कुछ अंतिम प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, लोक प्रशासन के दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें दोस्तों संविधान के थे, उनकी दोस्तों हम चर्चा में दोस्तों संविधान वाले पेपर में कर लेंगे दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संचार को प्रबंधन का हृदय किसने कहा था। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो संचार है, संचार को प्रबंधन का हृदय किसने माना था। प्रबंधन का हृदय मारने की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ हृदय की बात हो रही है। किसने माना था दोस्तों, फिफ्नर ने। तो दोस्तों संचार को
प्रबंधन का हृदय किसने माना दोस्तों? फिफ्नर ने। जबकि दोस्तों जो संचार है दोस्तों, इसको संगठन का हृदय किसने माना था दोस्तों? संगठन का प्रथम सिद्धांत किसने माना था? इसका उत्तर होगा दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड। क्या होगा दोस्तों? चेस्टर आई बर्नार्ड ने दोस्तों संचार को संगठन का प्रथम सिद्धांत माना था। और इन्होंने दोस्तों 3 सिद्धांत दिए थे दोस्तों संगठन के दोस्तों संगठन के 3 तत्व बताए थे तथा 4 आधार बताए थे। किसने दोस्तों? चेस्टर आई बर्नार्ड ने। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, कि सेवोत्तम मॉडल दोस्तों, सेवोत्तम दोस्तों जो मॉडल है ये किससे संबंधित है? दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों, जब दोस्तों सेकेंड रिफॉर्म एसोसिएशन दोस्तों सेकेंड ARC कमीशन की दोस्तों हम बात कर रहे थे, तब हमने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो 10वां प्रतिवेदन है दोस्तों, उसी में दोस्तों सेवोत्तम मॉडल जो है दोस्तों वो लोक सेवाओं से संबंधित है। तो दोस्तों लोक सेवा प्रदायगी के लिए दोस्तों सेवोत्तम मॉडल अपनाए जाने की बात कही थी दोस्तों सेकेंड रिफॉर्म एसोसिएशन ने दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि भारत में निष्पादन बजट दोस्तों, भारत में दोस्तों जो निष्पादन जो बजट है दोस्तों, इसकी शुरुआत तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो निष्पादन बजट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों परफॉर्मेंस, क्या नाम है दोस्तों? परफॉर्मेंस दोस्तों जो बजट है दोस्तों, इसके दोस्तों शुरुआत की दोस्तों किसने बात कही थी दोस्तों? इसके दोस्तों किसकी अनुशंसा पर लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो निष्पादन दोस्तों जो बजट है दोस्तों, ये किसकी अनुशंसा पर दोस्तों प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो निष्पादन दोस्तों जो बजट है दोस्तों, वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों अनुशंसा पर प्रारंभ हुआ था। ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? और अगर देखा जाए दोस्तों तो दोस्तों ये लोक प्रशासन से संबंधित से भी है, क्योंकि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यहाँ पर पूछा जा रहा है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि मूलतः शक्तियों का प्रतिकरण विशेषता किसकी है? दोस्तों जो मूलतः दोस्तों जो शक्तियों का दोस्तों जो प्रतिकरण है पृथक्करण है दोस्तों, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों विशेषता है दोस्तों, लेकिन जिन्हें दोस्तों बाद में दोस्तों भारत में भी स्वीकार किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों याद ना। चले क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने दोस्तों, कि किसने लोक और निजी प्रशासन को में मुख्य अंतर माना है, के बीच मुख्य अंतर माना है दोस्तों? वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि वह व्यक्ति दोस्तों जिसने लोक और निजी प्रशासन के बीच में दोस्तों अंतर माना है दोस्तों, अंतर किया है, वो व्यक्ति दोस्तों पॉल एच एप्पल भी दोस्तों, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और उन्होंने दोस्तों सन 1953 में और सन 1956 में दोस्तों प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे दोस्तों भारत सरकार के समक्ष दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर कर सकते हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। RGRPSC नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों राजस्थान जीके के लिए दोस्तों। इसमें दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन और संविधान के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम दोस्तों संविधान वाले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। आपको दोस्तों ये लोक प्रशासन के वीडियो कैसे लगे कंप्लीट क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और आने वाले दोस्तों जो ज्योग्राफी के दोस्तों जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, हम उसको दोस्तों टॉपिक वाइज शुरू करें या इसी प्रकार दोस्तों MCQ के माध्यम से शुरू करें, ये भी आप हमें कमेंट में बताना। 2 या 4 दिन बाद में हम दोस्तों ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आने वाले दोस्तों, RPSC के पुराने शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों जिसके बाद में हम दोस्तों UPSC के पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। बेस्ट ऑफ